ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज दिनांक 13 अप्रैल 2026 की मीठी मुरली के इस गहरे रूहानी मंथन में आपका हृदय से स्वागत है। ओम शांति। आज हम एक बहुत ही विशेष यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें इस शोरगुल वाली दुनिया से, मतलब हदों वाली दुनिया से निकालकर बेहद की शांति में ले जाएगी। बिल्कुल। तो जैसे आज की दुनिया में हम देखते हैं ना, जहां हर देश अपनी सीमाओं को बचाने के लिए मतलब हथियारों की होड़ में लगा हुआ है, एक अजीब सा डर और असुरक्षा का माहौल है चारों तरफ, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर तरफ एक चिंता है। लेकिन बाबा आज हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने को कह रहे हैं जहां जमीन पर कोई बॉर्डर ना हो, आसमान में कोई सीमाएं ना हो। क्या ये संभव है? मतलब क्या सबसे महान और विशाल साम्राज्य किसी युद्ध से नहीं बल्कि पूर्ण और असीम शांति से जीता जा सकता है? यही आज की मुरली का सबसे बड़ा रहस्य है। जी। और इस रूहानी सफर में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि हम सभी कुछ पलों के लिए अपनी बाहरी दुनिया की आवाजों को पीछे छोड़ दें। एक गहरी शांत सांस लें। जी, ये बहुत जरूरी है। मन को एकाग्र करना। जी हाँ। जैसे एक जगह पर ठिकाना। हाँ, स्वयं को एक मस्तक के बीच चमकती हुई मणि, एक चैतन्य आत्मा के रूप में महसूस करें। ऐसा अनुभव करें जैसे हम सभी ब्राह्मण आत्माएं एक साथ बैठकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की मीठी शिक्षाओं का रस पी रहे हैं। वाह, ये अनुभूति ही कितनी शांत है। तो इस शांत अनुभूति के साथ आइए आज की मुरली के मुख्य सार की ओर बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। बाबा ने आज मीठे बच्चों को जो सार दिया है वो बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, आज बाबा ने शुरुआत में ही बहुत प्यार से कहा है, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, ये भी वंडर है। जी हाँ, योग बल से विश्व की राजाई। ये सच में एक वंडर है, एक चमत्कार जैसा है ना? जी हाँ। दुनिया के इतिहास में जब भी राजाई बदली है तो वो किसी न किसी क्रांति या युद्ध के जरिए ही हुआ है, खून खराबा हुआ है। सही कहा आपने। बाहरी दुनिया का शोर और हथियारों की ताकत असल में इंसानी असुरक्षा का ही प्रतीक है। तो ये जो योग बल का मैकेनिज्म है, ये काम कैसे करता है? मतलब बिना किसी हिंसा के इतना बड़ा साम्राज्य कैसे मिल सकता है? इसे समझने के लिए हमें साइलेंस की पावर के विज्ञान को गहराई से समझना होगा। दुनिया में जब भी कोई किसी पर राज करना चाहता है तो वो शारीरिक या हथियारों की ताकत का इस्तेमाल करता है। जी, जिसे हम वायलेंस कहते हैं। बिल्कुल। वायलेंस का सहारा तब लिया जाता है जब कोई चीज आपके नियंत्रण में ना हो और आप उसे जबरदस्ती झुकाना चाहते हो। लेकिन योग बल का मतलब किसी को झुकाना नहीं है। मतलब ये किसी पर हुक्म चलाने वाली बात नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। योग बल आत्मा की वह मूल सतो प्रधान अवस्था है जहां कोई भी विकार या नकारात्मकता शेष नहीं रहती। जब एक आत्मा स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण पा लेती है, पूरी तरह से पवित्र बन जाती है, तो प्रकृति के पांचों तत्व भी स्वतः ही उस पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं। वाह, ये बहुत ही गहरा बिंदु है। मतलब प्रकृति भी दासी बन जाती है। जी, इसे ऐसे समझें कि जब राजा का अपना चरित्र सर्वोच्च होता है तो प्रजा अपने आप सम्मान से झुक जाती है। इसके लिए किसी को नुकसान पहुंचाने या युद्ध करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। यही योग बल का असली वंडर है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक कारण है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। जी बताइए। अगर ये योग बल इतना ही शक्तिशाली है और शिव बाबा स्वयं सर्वशक्तिमान है, तो वो अपनी एक दृष्टि से या किसी चमत्कार से इस दुनिया को क्यों नहीं बदल देते? ये सवाल बहुत सी आत्माओं के मन में आता है और आज बाबा ने एक अनोखा प्रश्न भी पूछा है इससे जुड़ा हुआ। हाँ, बाबा ने पूछा है कि ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है। यहाँ मुझे एक उलझे हुए धागे का उदाहरण याद आ रहा है। अच्छा, कौन सा उदाहरण? जैसे कोई धागा या सूत बहुत ज्यादा उलझ गया हो, अगर हम उसे जोर से खींचकर सुलझाने की कोशिश करें तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, है ना? बिल्कुल, धागा टूट जाएगा और गांठें और पक्की हो जाएंगी। जी। तो क्या बाबा भी इसी तरह कर्मों के इस उलझे हुए धागे को सुलझाने आते हैं? मतलब धीरे धीरे ज्ञान और योग से? बहुत ही सटीक विश्लेषण है ये। दुनिया की आम मान्यता यही है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो कोई भी चमत्कार कर सकता है। हाँ, जैसे मरे हुए को जिंदा कर देना या रातों रात किसी की बीमारी ठीक कर देना। लोग तो यही मांगते हैं ना भगवान से। जी हाँ, लेकिन बाबा इस मान्यता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वो इस ईश्वरीय ड्रामा के निश्चित नियमों में बंधे हुए हैं।
उनका कार्य कोई जादू दिखाना नहीं है। तो फिर उनका वास्तविक ईश्वरीय कर्तव्य क्या है? सर्वशक्तिमान का असली काम क्या है इस समय? उनका कर्तव्य है पतित आत्माओं को पावन बनाना। वो शारीरिक बीमारियों को ठीक करने नहीं आते। उसके लिए तो दुनिया में डॉक्टर मौजूद है ना। बिल्कुल, शारीरिक डॉक्टर तो बहुत है दुनिया में। जी, बाबा उस उलझे हुए सूत यानी आत्माओं के जन्म जन्मांतर के कर्मों के हिसाब किताब को ज्ञान और योग की विधि से सुलझाने आते हैं। धीरे धीरे, बिना धागे को तोड़े। हाँ, अगर वो जादू से सब कुछ ठीक कर दें तो आत्मा खुद कभी शक्तिशाली नहीं बन पाएगी। बाबा की सच्ची कृपा वास्तव में हमें वो ज्ञान देना है जिससे हम स्वयं अपने कर्मों के बंधन को काट सकें। वाह, मतलब बाबा हमारी बैसाखी नहीं बनते बल्कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। बिल्कुल, ताकि हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन सकें। इसका मतलब है कि बाबा कोई जादूगर नहीं बल्कि एक रूहानी सर्जन और शिक्षक हैं जो हमें सशक्त बनाते हैं। और जब हम इस रूहानी सर्जरी के उद्गम स्थल की बात करते हैं, मतलब जहां से ये सब शुरू होता है, तो आज बाबा ने विशेष रूप से भारत का उल्लेख किया है। जी हाँ, 5000 वर्ष के चक्र और भारत के महत्व की बात की है बाबा ने। दुनिया भर में लोग ईश्वर को ओ खुदा या हे राम कहकर पुकारते हैं, लेकिन जो एक पिता वाली आत्मीयता होती है जिससे असीम खुशी मिलनी चाहिए, वो कहीं खो गई है। ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा और मूल कारण है भगवान को सर्वव्यापी मान लेना, मतलब ओमनी प्रेजेंट मान लेना। सर्वव्यापी, तो इससे नुकसान क्या हुआ? जरा सोचिए, जब हम ये मान लेते हैं कि भगवान हर कण कण में है, पत्थर ठिक्कर में है, तो वो एक पिता कैसे हो सकता है? सही बात है। पत्थर से हम बात कैसे करेंगे? उसे रिश्ता कैसे जोड़ेंगे? बिल्कुल, पिता के साथ तो एक बहुत ही निजी, अधिकारों और प्यार से भरा रिश्ता होता है। एक बच्चा अपने पिता से वर्षा मांग सकता है, प्रॉपर्टी मांग सकता है, पत्थर से नहीं। हाँ, पत्थर से तो सिर्फ डर सकते हैं या बस सिर झुका सकते हैं। प्यार का रिश्ता नहीं बन सकता। जी, बाबा याद दिलाते हैं कि वो एक निराकार ऊर्जा मात्र नहीं है, बल्कि हमारे बेहद के पिता हैं और उनका अवतरण इसी भारत भूमि पर होता है। जो आदि सनातन धर्म का जन्म स्थान है, ये तो भारतवासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बड़ा सौभाग्य है। शिव बाबा का अपना जन्म स्थान है भारत। लेकिन ये एक विडंबना भी है ना, मतलब जो आदि सनातन धर्म इतना महान था, वो प्राय लोप कैसे हो गया? भारतवासी ही अपने इस ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार को कैसे भूल गए? ये समय के चक्र का प्राकृतिक नियम है। जो चीज सतो प्रधान होती है, मतलब बिल्कुल नई और शुद्ध होती है, वो समय के साथ तमो प्रधान हो ही जाती है। जैसे कोई नई चीज पुरानी होती है। हाँ, जैसे एक नई बैटरी समय के साथ डिस्चार्ज होती है ना। सतयुग में जब आत्माएं सतो प्रधान थी, तब वे विश्व की मालिक थी। और फिर द्वापर युग आया। जी। द्वापर युग से जब देह अभिमान शुरू हुआ, तो आत्माएं अपनी मूल पहचान भूलकर अनेक धर्मों और मान्यताओं में बट गईं। तो बाबा हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग पर फिर से उसी भारत भूमि पर आते हैं। बिल्कुल, ताकि हमें हमारी खोई हुई स्मृति और वर्षा लौटा सके, हमें याद दिला सके कि हम कौन हैं। वाह, लेकिन जब हम ये स्मृति वापस लाने और वर्षा लेने की बात करते हैं, तो रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आती है माया। जी, माया, जो बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ, आज मुरली के उस हिस्से ने मुझे सच में बहुत सोचने पर मजबूर किया, जहां बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी माया के वशीभूत होकर बाबा को फारकती दे देते हैं। फारकती मतलब तलाक दे देते हैं, ज्ञान का मार्ग छोड़ देते हैं। बिल्कुल, जो बच्चे मम्मा को मोटर में घुमाते थे, ज्ञान में इतने आगे थे। यह एक स्वाभाविक शंका उठती है, मतलब अगर हमें सत्य ज्ञान मिल चुका है और हम सर्वशक्तिमान से जुड़ चुके हैं, तो माया इतनी हावी कैसे हो जाती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये माया कोई बाहरी शक्ति है जो बार बार हम पर प्रहार करती है? कोई राक्षस है क्या? इसे हमें बहुत ही करुणा और सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा। ये एक बहुत ही सामान्य गलतफहमी है कि माया कोई बाहर का राक्षस है जिसके सींग हैं। तो फिर माया असल में है क्या? माया वास्तव में हमारे ही अंदर छिपे हुए पुराने संस्कार हैं, विशेष रूप से अहंकार और इच्छाएं। माया बहुत सूक्ष्म रूप में आती है। सूक्ष्म रूप से आपका क्या मतलब है? क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं ताकि हम सब इसे और अच्छे से समझ सकें? बिल्कुल। मान लीजिए कोई बच्चा
ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, बहुत सेंटर खोल रहा है या बहुत लोगों को ज्ञान दे रहा है, बहुत लगन से लगा हुआ है। जी। अब धीरे धीरे उसके मन में ये विचार आने लगता है कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, या मेरे बिना ये कार्य नहीं हो सकता है, या मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए। ओहो, मतलब मैंपन आ गया। हाँ, यही सूक्ष्म अहंकार पतन का कारण बन जाता है। बाबा समझाते हैं कि ये हार जीत का खेल है। माया हमें तब हराती है जब हम बाबा की उंगली छोड़कर अपनी बुद्धि पर भरोसा करने लगते हैं। अच्छा, तो जब हम सोचते हैं कि मैं बहुत समझदार हो गया हूं, तब माया वार करती है। बिल्कुल, इसीलिए बाबा बार बार सपूत बच्चे बनने की बात करते हैं, लायक बच्चे। तो एक सपूत बच्चे की वास्तविक परिभाषा क्या है? मतलब क्या सिर्फ सेंटर जाना और ईश्वरीय नियमों का पालन करना ही काफी है? नियमों का पालन करना तो आधार है, वो तो करना ही है, लेकिन असल सपूती ये है कि बच्चे के अंदर कोई कपट न हो। कपट ना हो मतलब पूरी सच्चाई। जी हाँ, जो बच्चा पूरी तरह से सच्चा है, जो अपने हर कदम से पिता का नाम रोशन करे और कभी अपनी बुद्धि का अभिमान न करे, वही सपूत है। और जब हम अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि के साथ जोड़कर रखते हैं, तो माया का कोई भी वार हम पर असर नहीं कर सकता। 100% सच्चाई ही सबसे बड़ी ढाल है। ये जो अहंकार वाला पहलू है ना, ये सीधे तौर पर हमारे समर्पण से जुड़ा हुआ है, सरेंडर होने से। आज बाबा ने एक बहुत ही गहरा दार्शनिक बिंदु, मतलब एक फिलोसॉफिकल पॉइंट उठाया है। जी, गीता के भगवान को लेके। हाँ, द्वापर युग से लेकर आज तक दुनिया श्री कृष्ण अर्पणम कहती आई है। बाबा ने समझाया कि गीता में निराकार ईश्वर के बजाय श्री कृष्ण का नाम डालने से कितना बड़ा नुकसान हुआ। भारत का सबसे बड़ा नुकसान इसी एक भूल से हुआ है। तो मुझे यहाँ ये समझना है कि अगर किसी इंसान की नीयत साफ है और वो दान कर रहा है, तो नाम से क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर अर्पण और श्री कृष्ण अर्पण के परिणामों में इतना बड़ा अंतर कैसे आ जाता है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसे समझने के लिए हमें कारण और प्रभाव, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के आध्यात्मिक नियम को देखना होगा। जी, कॉज एंड इफेक्ट। द्वापर युग से इंसान दान पुण्य करता आया है, लेकिन किसके नाम पर? किसी देहधारी या देवता के नाम पर। बाबा कहते हैं कि जब आप रावण राज्य में यानी विकारी दुनिया में दान करते हैं, तो वो प्रायः पाप आत्माओं को ही मिलता है। और उसका फल? उसका फल बहुत ही अल्पकाल के लिए, शायद अगले एक जन्म के लिए थोड़ा बहुत मिल जाता है। अच्छा, तो श्री कृष्ण को अर्पण करने से 21 जन्मों का फल क्यों नहीं मिलता? वो तो इतने महान देवता हैं। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं तो सतयुग के पहले राजकुमार हैं। वे उस समय किसी को ज्ञान या राजाई का वर्षा नहीं दे सकते। वे स्वयं अपने पिछले जन्मों के पुरुषार्थ का फल यानी प्रारब्ध भोग रहे हैं। अरे वाह, मतलब वो तो खुद प्राप्ति के समय में है, वो देने वाले नहीं है। बिल्कुल। तो ईश्वर अर्पण करने का आध्यात्मिक मैकेनिज्म क्या है? रिटर्न देने वाला सिर्फ एक निराकार बाप शिव बाबा है, जो जन्म मरण के चक्कर से बाहर है। जी, वो बीज है। जब आप एक पेड़ की शाखाओं को पानी देते हैं तो वो शायद कुछ पत्तों तक ही पहुंचे, लेकिन जब आप सीधे बीज को पानी देते हैं तो क्या होता है? पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, जड़ से लेकर ऊपर तक। बिल्कुल सही। जब हम अपना तन मन धन सीधे ईश्वर अर्पण करते हैं, यानी उस सर्वशक्तिमान को सौंपते हैं, तो वो हमें उसका रिटर्न 21 जन्मों के लिए सत्व प्रधान अवस्था के रूप में देता है। क्या बात है! ये पुराने तमो प्रधान सर्वस्व को बाबा को देकर बदले में ईश्वरीय वर्षा प्राप्त करने की अचूक विधि है। बहुत ही गहरा विज्ञान है ये। जी, ये सीधा सौदा है एक बाप के साथ। अब अगर हम पुराने को सौंपने की बात करें, तो ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसे व्यवहारिक जीवन में उतारने की बात आती है तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी होती है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किलें तो आती हैं। क्या चुनौती लगती है आपको? बाबा कहते हैं कि इतना पुरुषार्थ करो, जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अब चलिए थोड़ी वास्तविकता पर बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, बिल्कुल, अनगिनत तनावों का सामना करते हैं। ऐसे में 8 घंटे लगातार आध्यात्मिक चेतना में रहना, ये तो बहुत थका देने वाला काम लगता है। ये प्राकृतिक या स्वाभाविक कैसे हो सकता है? आपका यह प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक है। हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो इस रूहानी मार्ग पर चलता है। लेकिन यहाँ हमें याद की परिभाषा को ठीक करना होगा।
याद की परिभाषा? मतलब हम याद को गलत समझते हैं? जी, बाबा ये नहीं कह रहे कि 8 घंटे अपना काम काज छोड़कर एक जगह बैठ जाओ या आंखें बंद करके मंत्र जपते रहो। बाबा ने एक बहुत ही सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, मनमना भव। मनमना भव। इसका अर्थ तो मन को एकाग्र करना होता है ना, परमपिता में मन लगाना। हाँ, लेकिन ये एकाग्रता दबाव वाली नहीं है। इसे एक लौकिक उदाहरण से समझते हैं। एक माँ जब अपने ऑफिस में किसी अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है तो उसका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या वो अपने बच्चे को भूल जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा तो हमेशा दिल में रहता है। जी हाँ, उसके अवचेतन मन में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में, एक बैकग्राउंड में ये स्मृति लगातार बनी रहती है कि उसका बच्चा घर पर है। उसे ये याद करने के लिए कोई प्रयास या मेहनत नहीं करनी पड़ती। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसी तरह कर्म करते हुए हमारे अंदर ये स्मृति बनी रहे कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ और मेरा पिता परम पिता शिव बाबा है, बस यही मन मना भव है। मतलब ये कोई दिमागी कसरत नहीं है, कोई थकान वाला काम नहीं है, बल्कि एक बैकग्राउंड अवेयरनेस है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। बिल्कुल सही। और बाबा ने इसे कितना सरल कर दिया है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें 16 घंटे फ्री देता हूँ। हाँ, 8 घंटे याद और 16 घंटे फ्री। जी, अपनी नींद पूरी करो, अपनी लौकिक सर्विस करो। लेकिन उस 8 घंटे के याद के चार्ट को पूरा करने के लिए बाबा ने एक एंकर या नींव बताई है। और वो नींव क्या है? वो है अमृत वेला, रात 2 बजे से 5 बजे तक का समय। ये सबसे फर्स्ट क्लास समय है। अमृत वेले का इतना विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि ये वो समय है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वायुमंडल एकदम शांत और सतो प्रधान होता है। उस समय कोई लौकिक विचार, कोई नौकरी या परिवार की चिंता आपको परेशान नहीं करती। पूरा फोकस सिर्फ बाबा पर। बिल्कुल। जब आप दिन की शुरुआत में ही उस शुद्ध वायुमंडल में बाबा से शक्तियां भर लेते हैं, तो बाकी दिन वो बैकग्राउंड अवेयरनेस स्वतः ही बनी रहती है। तो मतलब सुबह की वो चार्जिंग पूरा दिन काम आती है। जी हाँ। बाबा कहते हैं कि हमारे सर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ बहुत भारी है। ये याद की यात्रा हमें थकाती नहीं है, बल्कि ये तो उस बोझ को उतारकर हमें हल्का करने वाली यात्रा है। वाह, बोझ उतारने की यात्रा, ये नजरिया ही कितना सुकून देता है। इस हल्केपन को दिन भर बनाए रखने के लिए धारणा के मुख्य सार में बाबा ने 2 बहुत स्पष्ट कदम बताए आज। जी, धारणा के पॉइंट बहुत ही गहरे हैं। पहला है बाप के साथ बिल्कुल सच्चा और सीधा होकर चलना, और दूसरा कल्याणकारी बाप के बच्चे बनकर हर आत्मा का कल्याण करना। क्या सच्चाई और सेवा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बहुत गहरे स्तर पर जुड़े हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो कैसे? अगर हमारे अंदर कोई कपट है, कोई बात हमने बाबा से या खुद से छुपाई हुई है, तो हमारा अंतर्मन भारी रहेगा। अंदर ही अंदर एक द्वंद्व चलता रहेगा। हम खुद से ही नजरें नहीं मिला पाएंगे। बिल्कुल। और उस भारीपन के साथ हम कभी भी उस 8 घंटे की सहज याद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और जब हमारा अपना ही मन द्वंद्व में फंसा है, अशांत है, तो हम दूसरों का कल्याण कैसे कर सकते हैं? सही बात है। जो खुद खा लिए वो दूसरों को क्या देगा? जी, सच्चा होने का मतलब है अपनी कमजोरियों को बाबा के सामने स्वीकार करना। जी। और उन्हें दूर करने का दृढ़ संकल्प लेना। जब हम भीतर से साफ होते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में सपूत और मास्टर विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। मतलब सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। और दूसरों का कल्याण करने की यही बात आज के मीठे वरदान में बहुत खूबसूरती से उभर कर आई है। जी, आज का वरदान तो सच में दिल को छू लेने वाला है। हाँ, बाबा का आज का वरदान है, दाता बन, हर सेकंड, हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। वाह, महादानी भव। अब जब मैं संकल्पों से दान के बारे में सोचता हूं तो पहला ख्याल आता है कि क्या ये सिर्फ दूसरों के लिए प्रार्थना करने या गुड वाइब्स भेजने जैसा है, या इसमें कोई और गहरा मैकेनिज्म काम कर रहा है? गुड वाइब्स भेजना इसका एक शुरुआती या स्थूल रूप हो सकता है, लेकिन संकल्पों का दान रूहानियत की बहुत उच्च अवस्था है। उच्च अवस्था कैसे? थोड़ा और समझाएं। देखिए, हम पैसे या वस्तुओं का दान तो एक सीमा तक ही कर सकते हैं ना। जिसके पास जितना धन है वो उतना ही दान करेगा। लेकिन संकल्पों का दान हर सेकंड हो सकता है, सोते जागते उठते बैठते।
मन तो हमेशा सोचता ही रहता है। बिल्कुल, पर इसमें एक बहुत गहरी शर्त है। बाबा ने वरदान में कहा है कि देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। भंडारा भरपूर होने का क्या अर्थ है यहाँ पर? इसका अर्थ है कि आत्मा ज्ञान, शांति और ईश्वरीय शक्तियों से पूरी तरह से चार्ज हो। आप किसी खाली बर्तन से पानी नहीं उड़ेल सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, बर्तन में पानी होना चाहिए पहले। जी, जब एक आत्मा स्वयं भरपूर होती है तो उसे दान करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। ये सब कुछ नेचुरल हो जाता है। नेचुरल कैसे? जैसे अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो क्या करूँ? मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी परेशान या दुखी इंसान को देखा और बिना एक शब्द कहे आपके शांत और शक्तिशाली संकल्पों की तरंगें उस व्यक्ति के मन को शांत कर देंगी। वाह, मतलब बिना बोले सेवा। जी हाँ, आपकी रूहानी दृष्टि ही उसके लिए सुख का दान बन जाएगी। आध्यात्मिक नियम यह है कि जितना आप ये शक्तियां दान करते हैं, आपका अपना भंडारा उतना ही और बढ़ता जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर और विशाल सोच है, और इस निरंतर महादानी अवस्था तक पहुंचने के लिए ही शायद आज का स्लोगन हमें एक चाबी देता है। जी, स्लोगन हमेशा एक चाबी ही होता है जो दिन भर के लिए काम आता है। हाँ, स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। लेकिन जब हम गंभीर या सीरियस होने की बात करते हैं तो अक्सर इसका मतलब उदास या भारी रहना माना जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई हंस नहीं रहा है तो वो गंभीर है। बिल्कुल। तो क्या आध्यात्मिकता हमें गंभीर और नीरस बना देती है? खुशी छिन जाती है क्या? ये एक बहुत ही आम भ्रांति है। रूहानियत में गंभीरता का मतलब चेहरे पर उदासी लाना या भारी रहना बिल्कुल नहीं है। यहाँ गंभीरता का अर्थ है अपने पुरुषार्थ के प्रति एकाग्रता, वफादारी और मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता आना, बचपना खत्म होना। बिल्कुल सही। जैसे एक अच्छा विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेकर गंभीर होता है ना, वो अपना समय व्यर्थ की बातों या मनोरंजन में नष्ट नहीं करता। हाँ, उसका फोकस अपने लक्ष्य पर होता है। जी, इसी तरह जब हम अपने 8 घंटे के याद के चार्ट और महादानी बनने के लक्ष्य को गंभीरता से लेते हैं, तभी हम ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं। और ये एकाग्रता और मैच्योरिटी स्वाभाविक रूप से हमारे स्वभाव में नम्रता लेकर आती है, जो आज के अव्यक्त इशारे का मुख्य बिंदु भी है। जी, बाप दादा के अव्यक्त इशारे बहुत सूक्ष्म होते हैं। हाँ, बाप दादा ने स्पष्ट इशारा दिया है कि महान बनने के लिए नम्रता और मधुरता का गुण धारण करो। जो जितना नम्र होगा वो उतना ही औरों का निर्माण कर सकेगा। बिल्कुल, ये रूहानियत का एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है, मतलब एक पैराडॉक्स है। वो कैसे? दुनिया में जो जितना बड़ा होता है उसमें अक्सर उतना ही रोब या अहंकार आ जाता है। लोग अपनी पावर दिखाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर महानता की निशानी ही नम्रता है। मतलब जो जितना झुका हुआ है वो उतना ही महान है, फलों से लदे हुए पेड़ की तरह। जी हाँ, अगर अंदर रत्ती भर भी अभिमान है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, तो वो अभिमान हमारी सेवा में रुकावट बन जाएगा। अहंकार कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता। सही कहा, अहंकार से तो लोग दूर भागते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हैं। 100%। जरा सोचिए, जो सारे विश्व का रचयिता है, सर्वशक्तिमान है, वो कितने नम्रचित बनकर एक साधारण बूढ़े तन में आते हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में सच में कितना निरहंकार है उनमें। बिल्कुल, वो बच्चों की सेवा करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं फॉलो फादर। जैसे पिता निरहंकारी हैं, हमें भी वैसा ही बनना है। जहाँ सच्ची निर्माणता होती है, वहीं सच्ची रूहानियत टिक सकती है। ये सचमुच एक बहुत ही विनम्र कर देने वाला विचार है कि सर्वोच्च सत्ता कितनी सादगी से हमारे बीच उपस्थित होती है। आइए अब इस गहरी समझ और रूहानी नशे के साथ हम अपनी चर्चा की गति को एकदम धीमा करते हैं। जी, ये समय है अपने अंदर उतरने का। जो कुछ हमने अभी सुना और समझा है, उसे अपने मन के गहरे स्तर पर उतारने के लिए हम समान अभ्यास की ओर चलते हैं। हम सभी जहां भी बैठे हैं, अपने शरीर की हलचल को कुछ पलों के लिए बिल्कुल रोक दें। अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर अंतर्मुखी करें और महसूस करें कि आप इस शरीर से अलग मस्तक के बीच एक दिव्य ज्योति बिंदु हैं।
सीधे परमधाम से शिव बाबा की सुनहरी पवित्र किरणें आप पर लगातार पड़ रही हैं। इन शक्तिशाली किरणों के प्रभाव में पूरे विश्वास के साथ मन ही मन इन सोमानों को महसूस करें। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। महसूस करें कि आपके अंदर से असीम शांति की किरणें निकलकर पूरे विश्व की दुखी और अशांत आत्माओं तक पहुंच रही हैं। आप एक लाइट हाउस हैं। मैं हर संकल्प से शक्तियों का दान देने वाली महादानी आत्मा हूं। आपका हर एक विचार शुभ है, शक्तिशाली है और हर आत्मा को निस्वार्थ भाव से सुख देने वाला है। आपका भंडारा बाबा की शक्तियों से भरपूर है। मैं बाप समान बेहद मीठी और नम्र चित्त आत्मा हूं। आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है, बस एक गहरा रूहानी हल्कापन है और शिव बाबा का असीम प्यार है। आप बिल्कुल निर्माण हैं। इस असीम शांति और हल्केपन की अनुभूति में कुछ पल और रुकें। इस रूहानी नशे को अपने रोम रोम में समा जाने दें। जी, आज के हमारे इस पूरे मंथन का सार अगर हम एक विचार में समेटना चाहें तो वो ये है, जरा सोचिए, क्या हो अगर आज हमारा हर एक इंटरैक्शन, हमारी हर एक मुलाकात सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान ना हो, तो फिर क्या हो? बल्कि हमारे शांत और नम्र संकल्पों के जरिए ईश्वरीय शक्तियों का एक साइलेंट ट्रांसफर हो। जब हम चलते फिरते स्वयं को बिना हदों की दुनिया का मालिक समझते हैं, तो हमारा हर कर्म स्वतः ही विश्व कल्याण की दिशा में काम करने लगता है। वाह, यही उस 8 घंटे की याद का वास्तविक स्वरूप है। बिल्कुल, यही सहज राजयोग है। ये सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जिसे हम आज सारा दिन अपने साथ रख सकते हैं। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जी हाँ, अपने अनुभव जरूर बांटें। बिल्कुल, अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।